से दावा करता हूं, जब विवेक पारिक आपके सामने आएगा तो वो आपकी धमनियों में ऊर्जा का रक्त का संचार करेगा। 4 पंक्तियों के साथ विवेक को बुलाना चाहता हूं कि आज इतनी है, कई शिवम अंबर साहब लिखते हैं कि आज इतनी है, सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे, और ऐ मेरे देश तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। मां शारदे को नमन करता हूं। मंच पर जिन शिक्षकों के चरण की धूलि को माथे का टीका बना दिया यहाँ के लोगों, वाह, शिक्षकों को बारंबार वाह, मैं अपने साथ अपने देश को परदेश ले जाता। एक बड़े शायर के शेर के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि मैं अपने साथ अपने देश को परदेश ले जाता, वाह, मगर गठरी में हिंदुस्तान बांधा जा नहीं सकता। इस आंदोलन को थामिएगा मित्रों, अभी शुरुआत हुई है। चरागों का धुआं जालों की जितनी रस्सियां बुन ले, मगर पुरनूर रोशनदान बांधा जा नहीं सकता। मैं आवारा हवा का एक झोंका हूं, मैं आवारा हवा का एक झोंका हूं, न ठहरूंगा, मुझे जुल्फों में मेरी जान बांधा जा नहीं सकता। एक गजल पढ़ता हूं दोस्तों कि कोई तुझसे ज़मीं मांगे, कोई तुझसे ज़मीं मांगे, कोई आसमां मांगे, कोई तो जीने की तो कोई मरने की दुआ मांगे। मुसलसल बढ़ रही है जो तलब, उसका असर है ये, जिसके पास है जितना वो उसका 2 गुना मांगे। बहुत ही दूर से आया है चलकर थक गया है ये, बड़ी ही दूर से आया है चलकर थक गया है ये, मुसाफिर है मेरा दिल तेरे सीने में पनाह मांगे। और आखिरी शेर इस गजल का उस शख्सियत के नाम पढ़ रहा हूं दोस्तों जिसे भगवान खुद भगवान कहता है और हम प्यार से माँ कहते हैं। यदि पसंद आ जाए शेर, यदि शेर पसंद आ जाए तो ये आशीर्वाद कुछ इस तरह से दीजिएगा कि जैसे आप अपनी माँ के चरण छू रहे हैं। बड़ी दूर से आया है तेरे सीने में पनाह मांगे, तेरे किरदार की है, तेरे किरदार की है जिंदगी में अहमियत ऐसी, जिसके पास तू हो वो खुदा से और क्या मांगे। होठों से मुस्कान ले गया, छीन कर होठों से मुस्कान ले गया, कमजर्फ मुझसे ही मेरी पहचान ले गया, मेरे दर से मेरी हसरत की दुल्हन इस तरह रुखसत हुई, जिस तरह मेरे जिस्म से कोई जान ले। दिल को संभालूं, दिल को संभालूं, पर संभालूं किस तरह ये तो बता, वो जलजला जीने के सब अरमान ले गया। मसला ये है कि मेरा है तू पर कैसे कहूं, शायद हलक से खींचकर जुबान ले गया। आखिरी 2 शेर हैं दोस्तों इस गजल के। अगर आपको लगे कि देश की हकीकत बयां कर दी इस गजल ने, तो बताइएगा कि सुपुर्दे खाक उस परिंदे की रूह ने मुझसे कहा। वाह, सुपुर्दे खाक उस परिंदे की रूह ने मुझसे कहा, मोहब्बत से भरा मेरा आशियां तूफान ले गया। शहर में कुछ दिनों पहले एक सैलाब आया था, मंदिर से पूजा मस्जिद से अजान ले गया। क्या दौर चल रहा है साथ। बीते कुछ दिनों देश के एक मां शारदे के मंदिर में कुछ ऐसी हरकत हुई। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ एक घटना बताता हूं, इतिहास में कहीं और उल्लेखित हुई घटना कि 2011 मई में पाकिस्तान के एबटाबाद जिले में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए बराक ओबामा ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, और बराक उस पूरी घटनाक्रम को लाइव टेलीकास्ट उसका अपने कमरे में देख रहे थे, अपने ऑफिस में देख रहे थे, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद थे। और
जिस क्षण ओसामा बिन लादेन को गोली मारी गई, स्तब्धता के कुछ निशान हिलेरी क्लिंटन के चेहरे पर आ गए। हिलेरी क्लिंटन का हाथ उनके मुंह पर चला गया। एक पत्रकार मित्र ने यह तस्वीर पोस्ट कर दी सोशल मीडिया पर और कहा कि जिसने 10 साल पहले हमारे देश में नरसंहार मचाया, आज उसको गोली मारी गई और आपके माथे पर शिकन की लकीरें हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों, हिलेरी क्लिंटन को सबके सामने आकर इसकी सफाई देनी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। वाह, देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति क्या होती है? देशद्रोह क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा। अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विषपान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम, थाम लो कूची कलम, ये कान का आह्वान है। अब प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर, इतिहास के मानस पटल पर अंकित एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। फिर भी एक प्रश्न उठा। आज ये इस प्रांगण का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय राजनीति के युग दृष्टा सिद्ध पुरुष माननीय शरद यादव साहब आज यहाँ पर विराजमान हैं। आप स्वयं एक छात्र नेता रहे हुए हैं साहब, और किस तरफ इस देश का युवा जा रहा है मुझे कभी ये लगा नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे देश का युवा पथभ्रमित हो रहा है, नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? हम लपट दे में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं, हम सिंहों के वंशज हैं, संकट तूफानों में पलते हैं। हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार। इसका इको जरा कम कर दीजिए साहब, अगर संभव हो तो। बास थोड़ा सा अगर हो जाए तो कम, शुक्रिया। इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार, हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, इस अमर दुर्ग के द्वारपाल, हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल, हम रणभूमि में शत्रुकाल, तलवार एक कर एक डाल, मस्तक पर शोभित मस्तक पर शोभित तिलक लाल, आंखों में ददकती प्रखर ज्वाल, हम वीर पराक्रम महाबली, हम भारत माँ के नौनिहाल। उज्ज्वल और उत्कृष्ट भविष्य का भारत माता की वंदे वंदे। स्वागत है विवेक पढ़ो। और वाह, हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल, हम वीर पराक्रम महाबली, हम भारत माँ के नौनिहाल। उन्नत और उज्जवल भविष्य का, उन्नत और उज्जवल भविष्य का हम उत्कृष्ट उदाहरण हैं, प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। वाह वाह। एक घटना बताता हूं साहब, स्वागत। देश के युवा कैसे हैं। एसएसबी का इंटरव्यू चल रहा था, एक 20-22 साल का नवयुवक था, एसएसबी का इंटरव्यू चल रहा था, और उससे पूछा कि देश की सेना में क्यों जुड़ना चाहते हो। इस नायक का जवाब था, मैं देश के लिए परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। ये सच्ची घटना, पूरी बात सुनिएगा दोस्तों, पूरी बात सुनिएगा। तालियों को रोक के रखिए मित्रों, कि मैं देश के लिए परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। लड़ाई छिड़ गई और उसके सीनियर कर्नल ललित राय ने पूछा कि अगर हम हार गए तो। उस नायक का जवाब था, साहब कुछ लक्ष्य इतने बृहद, विशाल, विकट और विराट होते हैं कि वहां हारना भी जिंदगी की उपलब्धि बन जाता है। ये घटना है करगिल के युद्ध की दोस्तों। उस शख्स का नाम था मनोज पांडे, जो 3 जुलाई 1999 को खालूवार की पहाड़ियों पर दुश्मनों से लोहा लेता हुआ शहीद हो गया। साहब आरंभ है हम नई पहल का, नवल सोच का उद्गम है, हम मिलन
विचारों का, पावन सा भावों का हम संगम है, परिवर्तन की वाणी है, हम जुनून की ज्वाला है, अभिव्यक्ति के पुष्पों से सज्जित एहसासों की माला है, अग्नि पथिक का पाथेय, हम विजय मार्ग का आमंत्रण, हम कुटुंब है मैत्री का, हम आत्मावलोकन का दर्पण, हम सर्वविदित सर्वज्ञात कटु सत्य सुनाया करते हैं, प्रतिपल प्रतिक्षण हम नित नवीन इतिहास बनाया। हम राष्ट्र के कणकण में बसते गौरव की विजय पताका है, घनघोर तमस का नाश करे, हम ऐसी दिव्य शलाका हैं, हम चिंतन मंथन और मनन हैं, हम चिंतन मंथन और मनन हैं, आत्मस्वस्तिका हम जब हैं, हम मनो विजय की कठिन साधना, हम जीवन का अविरत व्योम चूमने को आतुर, व्योम कहते हैं आसमान को, व्योम चूमने को आतुर पक्षी दल का आरोहण है, प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। क्यों इतिहास हमारे लिए? हिंदुस्तान के युवक कैसे हैं? अरे हिंदुस्तान के युवक तो उस कैप्टन राकेश शर्मा की तरह हैं दोस्तों, कि जब देश के प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तालियों को कुछ देर तक रोकिएगा मित्रों, और इस पूरे बंद को समझिए। क्या कहता ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारा क्या कहता, संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा क्या कहता, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का पाक किनारा क्या कहता, सदियों के अभिलेखों में इतिहास हमारा क्या कहता, श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की अमर प्राच्य ग्रंथों में उद्धृत गाथा राष्ट्र महान की, स्वर्ग सरीखी धरा ये नदियों खेतों की खलियान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान। गीता और कुरान की, गगन चूमती ध्वजा है द्योतक आन बान की शान की, इतिहासों में उत्कृष्ट प्रशस्ति प्राणों के बलिदान की, कुरुक्षेत्र के महासमर में धर्म के अभ्युत्थान की, चक्रव्यूह के मध्य अभिमन्यु के शरसंधान की, पांचजन्य की प्रबल गर्जना है प्रतीक ऐलान की, महाशिखर से महासिंधु तक प्रबल राष्ट्र निर्माण की एक कहानी कहती है ये, एक कहानी कहती है ये जन जन के सम्मान की, एक कहानी कहती गौरव वैभव स्वाभिमान की, एक कहानी कहती है ये वीरों के बलिदान की, नरसिंहों की जननी है ये माटी हिंदुस्तान। राष्ट्रभक्ति का आज हृदय में ज्वार उठाना भीषण है, प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। मनोरमा ईयरबुक 2015 के अंदर माननीय शशि थरूर साहब का एक लेख आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 2020 तक दुनिया का सबसे युवा देश बनेगा, क्योंकि आज भी देश की 50% से अधिक आबादी जो है वो 25 वर्ष से कम उम्र की है। कौन है इस देश की युवा, और क्यों सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है? साहब अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, इस चेतना को, इस आंदोलन को बनाए रखिएगा, जिस संस्कार के लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, देशभक्ति के महासिंधु में उतरने की कोशिश करता हूँ। वाह वाह वाह, स्वागत स्वागत। कि तूफानों की द्रुत गति पर अंकुश कौन लगा पाया? वाह। तूफानों की द्रुत गति पर अंकुश कौन लगा पाया? लहरों के तांडव से सागर तट को कौन बचा पाया? नदियां की अविरल धाराएं सहमी कप चट्टानों से, पंछी की उन्मुक्त उड़ाने डरी कहां व्यवधानों के, हृदयों के आवेशों को कोई बांध सका जंजीरों से, घोर परिश्रम के साधक कब डरते भाग्य लकीरों से, घोर परिश्रम के साधक डरते भाग्य लकीरों से। वाह। अगली पंक्ति एक चेतना मांगती है, कस्तूरी की सौरभ बोलो मुट्ठी में ठहरी कब तक, घोर वनों में बोलो किसने किया सिंह का राज तिलक, सूरज के आभा मंडल को कोई छू पाया है हाथों से, एक अदना सा दीपक चाहे हुआ विजेता रातों से,
हुआ विजेता रातों से अर्जुन फिर गांडीव उठाओ, अर्जुन फिर गांडीव उठाओ, कुरुक्षेत्र का समर शेष है, हनुमान पहचानो खुद को, फिर खतरे में आज देश है, गंगा सुत निद्रा को तोड़ो, भीष्म प्रतिज्ञा धरनी है, परशुराम का भरसा थामो, एक लड़ाई लड़नी है, विश्वगुरु के संतानों अब सिंहों से हुंकार भरो, धमनी में अब रक्त नहीं लावे का संचार करो, लावे का संचार करो, धमनी में अब रक्त नहीं लावे का संचार करो, ऋषि दधीची बन जाएंगे, ऋषि दधीची बन जाएंगे, आज प्राण का दान करेंगे, नीलकंठ के आराधक हम घोर करल का पान करेंगे, आरूढ़ सूर्य के रश्मि रथ पर कनक सरीखा न्याय लिखेंगे, युवा शक्ति की ताकत से फिर एक नया अध्याय लिखेंगे, आसमान थर्रा जाएगा, आसमान थर्रा जाएगा, धरती में भूडोल उठेगा, जय भारत जय जय भारत, कतरा कतरा बोल। पक्षी दल का आरोहण है, प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है।